नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। न्यूज 18 इंडिया पर वो खबर जिस पर देश भर की नजर है। नूह में हुई हिंसक वारदात के बाद अब लगातार प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस वक्त हम नूह के सिटी थाने में मौजूद हैं और पीछे गाड़ियों का अंबार है। ये वो गाड़ियां जो 31 तारीख को ही हिंसक वारदात में फूंक दी गई थी, और सिर्फ आम लोगों की ही गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि इसमें पुलिस की भी कई गाड़ियां हैं। और ये आप तस्वीर देखिए किस तरीके से एक के बाद एक छोटी बड़ी कई गाड़ियां जो जहां मिली उपद्रवियों ने उसे आग के हवाले कर दिया था। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पुलिस की गाड़ियां, ये सामने देखिए किस तरीके से उसमें जाली लगी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से अब राख में तब्दील हो चुकी है। ये बड़ी गाड़ियां हैं, कई कुछ बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां थी। कुछ बसें भी इस तरफ हमारी दाईं तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी चंदन दिखाएंगे किस तरीके से एक बस भी दिखाई दे रही है। 2 बसें यहां पर खड़ी हुई है, पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि रास्ते में बस को रोककर लूटपाट हुई और फिर उसके बाद आग के हवाले भी किया गया। कई ऐसी घटनाएं, और ऐसे में अब प्रशासन ने सख्ती से कदम उठाने शुरू कर दिए और अपराधियों और उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई। और इसी से जुड़ी हरियाणा से आ रही है इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। अब आखिरकार हुई है बुलडोजर से कार्रवाई। ऐसे आरोपियों और अपराधियों पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और बुलडोजर से कार्रवाई तौड़ू इलाके में की गई है। बताइए ये जा रहा है कि यहां पर ऐसी जमीन पर जहां अतिक्रमण करके कुछ मकान बनाए गए थे, उन्हें जमींदोज करने का काम शुरू है। और आरोप ये भी लग रहा है कि यहां कुछ असामाजिक तत्वों की भी मौजूदगी, कुछ ऐसे हिस्ट्री शीटर लोगों की भी मौजूदगी इस इलाके में थी जिन्होंने एनक्रोचमेंट करके यहां पर कंस्ट्रक्शन कर लिया था। और इसीलिए अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है नूह प्रशासन की ओर से, और हरियाणा सरकार की ओर से यह आदेश भी दिया गया था कि सख्त कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर होनी चाहिए। और बुलडोजर चलता हुआ अब हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यह तस्वीर सख्त प्रशासन के कदम की ओर इशारा करती है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर किस तरह से अब हरियाणा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं इस तरह की हिंसक वारदात को रोकने के लिए, ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो लगातार इस तरह की ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। और अब उनके खिलाफ हुई है एक बड़ी कार्रवाई। और ये देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर चला करके जमींदोज किया जा रहा है ऐसे इलाके को जहां पर अतिक्रमण किया गया था, एनक्रोचमेंट के बाद जहां पर कई कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया गया था। तफ्तीश में यह भी पता चला कि जो हिंसक वारदात नूह में हुई थी 31 तारीख को सोमवार को, कई ऐसे लोग थे जो यहीं से बिलोंग करते थे और उनका लगातार इसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बाकायदा इसकी शिनाख्त करने के बाद 3-4 दिनों तक उनकी पूछताछ पड़ताल के बाद में अब एक बड़ी कार्रवाई नूह में हुई है। नूह वो जगह जहां पर 31 तारीख को एक बड़ी हिंसक वारदात हुई थी और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर लिया गया। आरोप लगाए गए कि कई जगह लूटपाट भी हुई। और अब हरियाणा में हुई है एक बड़ी कार्रवाई। कई ऐसे इलाके जहां पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया गया था उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बुलडोजर चला करके अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश अब हरियाणा में हो रही है। खासतौर पर नूह प्रशासन की ओर से भी ये एक सख्त कदम उठाया गया है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। और ऐसे में ये तस्वीर बताती है कि इतने दिनों तक लगातार कई लोगों की धरपकड़ हुई, गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ लोगों को कल ही कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और ऐसे में जबकि अब नूह के सदर थाने में, नूह के सिटी थाने में कई ऐसी गाड़ियों की मौजूदगी है जो उस दिन की हिंसक वारदात का शिकार हुई थी। कई गाड़ियां हैं जो आग के हवाले की गई है, जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। अब तो गाड़ियों की शिनाख्त करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस पर भी अब महकमा लगातार काम कर रहा है कि ये किन की गाड़ियां थी, कहां की गाड़ियां थी, कितनी बड़ी तादाद में इस तरह की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुछ और गाड़ियां भी है जो ऐसे पब्लिक वाहन थे जिनमें तोड़फोड़ की गई है। ना सिर्फ लूटपाट और तोड़फोड़ हुई बल्कि उसमें लूटपाट के बाद उसे आग के भी हवाले कर दिया गया। बड़ी तादाद में प्रशासन की, पुलिस महकमे की अब मुस्तैदी है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नूह प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया है और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कदम उठाते हुए अब बुलडोजर चला दिया गया है और कई ऐसे मकान तोड़े गए हैं तौड़ू इलाके में। लेकिन वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। ऐसे असामाजिक तत्वों और अपराधियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ होगी अब सख्त कार्रवाई। और यह है इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर भी। अब हरियाणा सरकार एक्शन मोड में, और ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बहुत जल्द तमाम उपद्रवियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
नूह में चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, केंद्रीय कंपनियां लगी हुई हैं, सारा स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। आज जुम्मे की नमाज है। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि शांति को बनाए रखें और जो शांति है उसको दोबारा बिगड़ने ना दिया जाए वहाँ पर। अभी हमारा अन्वेषण चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, अच्छी तरह से गहराई में जा रहे हैं। काफ़ी लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो उनका रिमांड भी लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। जो जो सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात है कि हम बख्शेंगे किसी को नहीं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जिसने मास्टरमाइंड किया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और जिन लोगों ने लोगों पर गोलियां चलाई हैं, आग लगाई है, लाठियों से पीटा है, जो इतने 6 के करीब वहाँ पर जाने गई हैं, तो जो भी उसके दोषी हैं, हमें चाहे समय लगे लेकिन हम बख्शेंगे नहीं।